हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि उत्तर का संबंध यदि हम लोगों का दक्षिण लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे 13 का संबंध लिखा है 27 से तो उसी प्रकार से 31 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे IC का संबंध लिखा है 6, उसी प्रकार से D और P का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 128 है। जिसने पार्ट 127 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, कलर, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LSU, MTS, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ दोस्तों हम लोगों के सामने 8, एकदम ट्राई करते हुए चलिए। 8 है, उसके बाद हम लोगों का 11 है, उसके बाद हम लोगों का 14 है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 17, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, और सब में कोमा लगा दिया है। तो आप निसंदेह सब में क्या कर दिए दोस्तों, कोमा लगा दिए। उसके बाद वही 20 के जगह 20 के बाद क्या आएगा वही बताना है। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। आखिर 8 से यदि हम लोग 11 पे जाएंगे तो पहले सीरीज को आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सीरीज हम लोगों का बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। 11 से यदि 14 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 3 जोड़ना होगा। यदि 14 से 17 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 17 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। और 20 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 20 में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 23 निकल जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 23। देखिए, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सीरीज को देखना होता है, सीरीज यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। तो सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है सर 3 से, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है सर, तो आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। आखिर कैसे लिखा है उत्तर का संबंध हम लोगों का, अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्तर का संबंध हम लोगों का लिख दिया है किससे, तो दक्षिण से लिखा है। तो आखिर कैसे लिखा है उत्तर का संबंध दक्षिण, और उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात लिख दिया है और कह रहा है कि हम लोगों का कि दक्षिण और क्या दोस्तों हम लोगों का पूर्व का संबंध बताना है, क्या होगा। तो देखिए, आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग निसंदेह निकाल देंगे। तरीका देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, एक बार यदि आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए कि ई साइड में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों कि पूर्व होता है, हमेशा देख लीजिए कि ई साइड में पूर्व होता है, और इसका अपोजिट साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है।
उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। तो बस छोटा सा आपको बताना चाहते हैं उत्तर, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। बस इतना ही बात समझना और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना इसमें। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से ई साइड इधर हो जाएगा, ई साइड का इधर हो जाएगा, उत्तर इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए तो अपोजिट साइड क्या है, यानी उल्टा क्या है, उत्तर का उल्टा देखिए हम लोगों का क्या लिख दिया, दक्षिण कर दिया। कि जिस प्रकार ऊपर उत्तर, उत्तर ऊपर में उत्तर होता है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हम लोगों का किस जगह पे होगा, तो दक्षिण पूर्व इस जगह पे होगा। ये देखिए यहाँ पर जो होगा दोस्तों, ये वाला होगा क्या, दक्षिण पूर्व। इस जगह ये बीच में जो आएगा तो यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा कि दक्षिण, और क्या दोस्तों हम लोगों का पूर्व इस जगह पे होगा। तो दक्षिण पूर्व का उल्टा यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उत्तर और क्या दोस्तों, पश्चिम। बस तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं था, उत्तर और पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, उत्तर और पश्चिम। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उत्तर और क्या दोस्तों हम लोगों का पश्चिम। तो यहाँ पर नीचे कर देते हैं कि उत्तर और क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि उत्तर और दक्षिण कैसे लिखा था, तो उल्टा है सर, उत्तर का उल्टा क्या कर दिया, यहाँ पर दक्षिण दे दिया है। तो उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर और क्या हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार सर उत्तर का उल्टा दक्षिण दिया था, तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर दक्षिण पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उल्टा किया हुआ था, उल्टा यानी विपरीतार्थक क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है क्या, ये देखिए बी सी की क्या है, चाची है। यानी बी जो है हम लोगों का सी की क्या है, चाची। तो यहाँ से कर लीजिए दोस्तों, यानी सी की चाची है कौन, तो सी की चाची बोल दिया है कि सी की चाची जो है हम लोगों का बी है। तो बी इस जगह पे कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, बी कर देंगे। यानी सी की चाची बी है, और ए का पति कह रहा है कि ए पति है बी का। यानी ए जो है पति है क्या दोस्तों, बी का। तो बी का यानी पति है कौन, तो हम लोगों का कह रहा है कि ए पति, कह रहा है ए बी का पति है। तो बी का पति है, यानी कि ई क्या हो जाएगा, पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे। तो यहाँ बोल दिया कि ई दोनों पति पत्नी है। दोस्तों एक बात क्लियर हो रहा है कि हम लोगों का बी पति है ए का, तो हो गया ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी जो है डी की बहन है। यानी बी जो है हम लोगों का किसकी बहन है दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि डी की बहन है। तो कर दीजिए, यानी कि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि बी जो है वह डी की बहन है। यानी बी जो है, देखिए डी यहाँ हो जाएगा, तो डी की क्या है दोस्तों, बहन है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि डी की बहन है, तो कर दिए बी डी की बहन है, हो गया। तो वहां पे कह रहा है कि हम लोगों का कि तदना अनुसार ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ए और डी में अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे साफ साफ बोला था कि डी की बहन है। यानी डी का बहन है कौन दोस्तों, हम लोगों का बी बोल दिया था। तो इसका पति इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ से पूछा है तो ई दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखते चलिए दोस्तों ए और डी में। तो ए और डी, तो वही कह रहा है ए का डी से, तो डी जहां से लगा है, यहाँ से लगा है, यही पे गौर करना है और इसी से समझना है कि से इससे क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जब हम लोगों का बोल दिया कि बी, यानी कि बी जो है डी की बहन है, तो बहन का पति इसको कौन लगेगा दोस्तों, जीजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि बी सी की चाची है, तो बी जो है सी की चाची है, ए जो है बी का पति है। यानी ए हम लोगों का बी का क्या है दोस्तों, पति है, तो कर दिए। उसके बाद बी डी की बहन है, तो बी जो है वह डी की बहन है। तो तदनुसार ए डी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, यहाँ पे कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब बता ही नहीं पाएगा कि कैसे होगा। तो ये देखिए आपको हम कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम जूम करके और इस जगह पर आपको दिखाना चाहते हैं कि इसका फिगर कैसा बनेगा। तो जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका फिगर
फिगर हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का इस तरीके से एक बना हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिए यहाँ पे, और ऐसे करके और ऐसे बना हुआ है, तो ठीक इसको बना लिए। उसके बाद देखिए त्रिभुज है दोस्तों, तो अगर आईना में जब त्रिभुज देखेंगे तो हम लोगों का कैसा त्रिभुज बनेगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा और एक यहाँ से ऐसा हो जाएगा, तो इस तरीके का त्रिभुज होगा। उसके बाद देखिए तीर का निशान किधर से हो जाएगा, आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि तीर इस जगह पर ऐसा हो जाएगा, हम लोगों का तीर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नीचे में हो जाएगा। और त्रिभुज भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर त्रिभुज ऐसा और इधर से हो जाएगा और इधर से इस तरीके से त्रिभुज होगा। देखते चलिए आप ध्यान से कि इस तरीके का सबसे पहले तो आप यहाँ पर छटैया कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी होबे नहीं करेगा, तीर ऊपर दे दिया। ऑप्शन नंबर ए भी आप छांट देंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज को पलटाया नहीं, क्योंकि आईना में जब हम लोग देखते हैं तो दायां हाथ कैसा दिखता है, बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ वाला दायां हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है सर। यानी एक तरीके से क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब दोस्तों ये हाथ देखने पर ये हाथ, ये कान देखने से हम लोग दायां कान देखने से बायां कान दिखता है, तो उस तरीके से इसीलिए त्रिभुज और ये दोनों पलट जाएगा। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर होगा तो होगा क्या, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आईना में अगर हम लोगों का ये वाला रेखा देखिए दोस्तों इस तरीके से गौर कीजिए, अगर इस तरीके से है तो आईना में जैसे ही करेंगे ना तो ये वाला रेखा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा। तो इसका आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी गलत होगा, क्योंकि डी में देखिए हूबहू ये वाला जो रेखा यहाँ से देख रहे हैं आप, हूबहू ऐसे ही रख दिया, देखिए ना हूबहू उठा के ऐसे ही डार्क मोड में, इसीलिए हम लोगों का डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसको भी गलती करेंगे, कहेंगे इसका आंसर तो डी और सी दोनों लग रहा है सर, लेकिन ध्यान से अगर देखिएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बारीकी से समझा रहे हैं इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस तरीके क्वेश्चन आयत कैसे करेंगे, क्योंकि आईना में अगर ये रेखा इस तरीके से है तो आईना में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो रेखा इस तरीके से हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि आखिर हम लोगों का लिखा हुआ है कि 13 का संबंध दिया गया है 27 से, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि आखिर 13 का संबंध हम लोगों का 27 से कैसे लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 31 का संबंध और क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो देखिए आप सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करेंगे कि आखिर 13 से हम लोग 27 पे जाएंगे तो आखिर करना क्या होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही सोचेंगे कि आखिर सर 13 से यदि हम लोग 27 जाना चाहते हैं तो कितना जोड़ दीजिएगा, ये देखिए तो यहाँ पे आप 14 जोड़ दीजिए। ठीक है सर, अगर आप इधर 14 जोड़ रहे हैं तो क्या इधर यदि हम लोग 14 जोड़ेंगे तो हो पाएगा। देखिए तो अगर यहाँ पर 14 जोड़ देंगे तो 4 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा, और 3 एक क्या हो जाएगा 4, तो 45। तो कोई ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो क्या इस तरीके से होगा यहाँ पे नहीं होगा। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे, सोचेंगे आखिर कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों कि 13 में क्या कर दिया उसने, गुना 2 कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया, क्योंकि 13 में गुना 2 कर देंगे अब प्लस 1 कर देंगे, 13 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। हम लोग निसंदेह कर सकते हैं कि 13 में 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, आप प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों कि इसमें गुना कर दीजिए 2 से आप प्लस क्या 1 से, तो 31 दूना 62 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कैसे लिखा था, 13 से 27 कैसे लिखा, तो 13 में गुना 2 कर दिया आप प्लस 1, उसी प्रकार से 31 में क्या करेंगे दोस्तों गुना 2 आप प्लस 1, क्यों, क्योंकि जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 63 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस ध्यान से देखते चले। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने एक सीरीज दिया गया है, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि एक तरीके से ये आर लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर कैसे चलेंगे हम लोग, उसी तरीके से सीरीज चलेंगे कि आखिर अगर ए बी सी डी वाला दिया है तो उस पर देखेंगे कि आर से एम पे जाने के लिए कितना लेटर घटाना होगा, कि सर आर से यदि एम पे आ रहे हैं तो हम लोगों का कितना लेटर घट रहा है 5 लेटर घट रहा है। उसी प्रकार से एम से यदि आई पे आ रहे हैं दोस्तों तो ए बी सी डी में देखिए एम से एक घटेगा तो हम लोगों एल, एल से एक घटेगा तो हम लोगों का के
से एक घटेगा जे से एक घटेगा तो आई, तो यहाँ पे 4 लेटर घटाए। उसी प्रकार से आई से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से यहाँ से एफ से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों 2 लेटर घटाएंगे, और इससे यदि इसमें आएंगे दोस्तों तो कितना लेटर घटाएंगे, तो 1 लेटर घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ये प्रश्न अलग अलग सेट में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया। ये देखिए करा कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए आखिर क्या भरा जाएगा और कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे चलेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों सीधा सीधी, क्या 111 314 को कुछ करेंगे तो 205 हो पाएगा। उसी प्रकार 34 और 39 को कुछ करेंगे तो 102 हो पाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क और इसको कुछ करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से सोचना होगा। या आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों कि इधर से चल सकते हैं, ई साइड से चल के आपको सोचना है कि आखिर क्या किया है जो कि हम लोगों का लिखा हुआ कि 111 और 34 को आखिर क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क हो जाए, या 314 39 को ऐसा क्या करेंगे जो ये हो जाएगा। उसी प्रकार 205 में से 102 ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, वो तरीका हम आपको बताना चाहते हैं कि हुआ क्या है और कैसे हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। ये देखिए कि सबसे पहले बता दें यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इसी तरीके से चलना होगा, इस तरीके से। ये देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें चल देते हैं। ये देखिए ई वाला हम चल दिए, और यहाँ पर क्या क्या है, ये देखिए 105 में से आपका क्या कर दिया है दोस्तों कि 105 आप माइनस कर दिया है 102। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, अच्छा हम लोगों का लिखा हुआ है 205, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों आप क्या 200 क्या कर लीजिए दोस्तों 5 कर लीजिए। तो जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 200 क्या दोस्तों 5, तो यहाँ पे निसंदेह लगा दीजिए 205। तो 205 में से 102 घटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 103 आ जाएगा। देखते चलिए कि 205 में 102 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए यहाँ पे। उसकी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला वाला हम लोग करते हैं, यानी कि देखिए इसको घटा दीजिए। अब ये वाला संख्या पे जैसे चलेंगे कि 314 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पे कर देते हैं कि 314 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 39 कर दीजिए। तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 275 आ जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कितना आ जाएगा दोस्तों 275 आ जाएगा। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से आगे वाला पूछा है तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, निसंदेह आप इसका आंसर कर सकते हैं इधर से, यानी 111 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 34 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 दाई 10 और क्या हो जाएगा दोस्तों 1 11। तो 11 में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, और इधर हम लोगों का 10 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 77 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 77 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है, तो देखिए सी में क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था, क्या किया है संख्या को घटा कर लिखा हुआ था, यानी सब संख्या को क्या कर दिया दोस्तों ऊपर से ये दोनों संख्या को घटा दिया है और क्या कर दिया है लिख दिया है। जैसे 111 में 134 उसी प्रकार से यहाँ पर इसको घटा दिए, उसी प्रकार से यहाँ पर घटा दिए, और घटा देने के बाद देखिए 275 103 और यहाँ पर घटा देने के बाद क्या हो गया दोस्तों 77 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस तरीका को समझते चलना है। ये देखिए अब कैसे एकदम घुमा के पूछा है कि आई दे दिया है और उसके बाद लिखा है सी और इसका संबंध लिखा है 6, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात और लिखा है डी और पी, और यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बात बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। सबसे पहले देखिए ABCD में क्या होता है दोस्तों कि आई का नंबर ABCD में कितना होता है तो 9 होता है। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों आई ABCD में कितना होता है, आई का नंबर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 9 होता है, और प्लस सी का नंबर कितना होता है दोस्तों हम लोगों का, तो सी का होता है सर हम लोगों का 3 होता है। तो ठीक है सर, ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ देने के बाद हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 9 3 क्या हो जाएगा 12। तो 12 को जैसे ही 2 से क्या कर देना है भागा कर देना है, तो जैसे ही भागा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, ये देखिए 2 से जैसे ही भागा दे दिए तो क्या हो जाएगा 6 निकल जाएगा। तो वही 6 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे 6 आया वो बात आपको बता दिए कि नंबरिंग लिख के सर उस तरीके से किया है।
उसी प्रकार से आप इसका कर सकते हैं दोस्तों, निसंदेह आप इसका कर लेंगे कि डी का कोड एबीसीडी में कितना होता है, 4 होता है, और पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 16 होता है, और इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो जैसे ही 20 में 2 से भागा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा 2 से 10 बार में, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 10 लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ पर नंबरिंग लिख दिया है एबीसीडी का और उसको 2 से भागा कर दिया। ये 2 कहाँ से आया, तो आपको सोचना होगा कि 2 आखिर ऐसा क्या करेंगे जो 6 आएगा। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग 2 से भागा कर दे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समूह में आपको बताना है दोस्तों विषम यानी कि भिन्न की पहचान करें। तो देखिए भिन्न का मतलब क्या दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का सींग हो गया, क्या हो गया, हम लोगों का सींग हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तेंदुआ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ये सभी हम लोगों का क्या है, एक अलग वर्ग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या है, पैंथर वर्ग से आते हैं। ये सभी हम लोगों का एक अलग हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, पैंथर से संबंधित है, यानी पैंथर वर्ग से। एक तरीके से देखिए ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, चलने वाला, चलता है। ये सभी सींग हो गया, तेंदुआ, बाघ, ये सभी क्या है, चलने वाला है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग, सांप अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सांप हम लोगों का कैसे चलता है दोस्तों, रेंगने वाला है। यहाँ पे क्या कर देंगे कि सांप जो है हम लोगों का रेंगने वाला है, इसीलिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंगने वाला है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि रेंगने वाला है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर सींग हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ, ये सभी हम लोगों का क्या, चलने वाला जीव है। जबकि हम लोगों का सांप जो है ये रेंगने वाला के अंतर्गत आ जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या निकलेगा, सी निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस यही छांटना था कि इन चारों में से एगो अलग कौन है। तो अलग हम लोगों का सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब चलने वाला है, ये रेंगने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, इस एक तरीके का एक समीकरण दे दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइनस का, माइनस जहां पे दिखेगा तो आप क्या कीजिए कि माइनस के जगह आपको क्या लेना है, भाग लेना। वो बात क्वेश्चन में कर रही थी। माइनस का अर्थ क्या है, भाग, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोग, अच्छा भाग ले लिए। प्लस का अर्थ गुना है, तो जहां प्लस दिखेगा वहां पे गुना ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि जहां भाग दिखेगा उसके जगह आप माइनस ले लीजिएगा। भाग के जगह, भाग का अर्थ माइनस तथा गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों का प्लस। जहां गुना दिखेगा तो वहां प्लस। बस इतना ही कहानी करना, और भी कुछ भी नहीं कहानी करना है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 49। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, माइनस। तो पहले क्वेश्चन उतार दीजिए, 49 माइनस 7 गुना क्या, 63। यही क्वेश्चन को पहले उतार दिया। अब बराबर 2, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, उधर क्या आएगा। बस अब आप कहानी करने बैठ जाइए कि आखिर क्या क्या कह रहा है। कि 49, तो यहाँ पे लिख दिए कि जैसे ही 49 लिख दे तो 49, अब माइनस के जगह क्या बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए, भागा। तो यहाँ पे भागा ले लेंगे और क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना के जगह लेना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 63 ले लिए। उसी प्रकार से भाग, तो भाग के जगह क्या लेना है, -2। अब बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया। बस इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। कर देते हैं। देखिए पहले भाग का काम होगा, तो 49 में आप 7 से भागा दीजिएगा तो क्या बार में कटेगा, पहले जो अंडरलाइन करें 49 में 7 से भागा दीजिए तो 7 7 49। निसंदेह आप लिख देंगे यहाँ पर 7। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 49 में 7 से भागा देंगे तो 7 होगा। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस हम लोगों का हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए 7 नमा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 63, 7 क्या हो जाएगा 70, और 70 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 68 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न कैसे है। बस यहाँ पर यही एक बात समझना है कि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जहाँ माइनस दिख रहा है वहां पर क्या ले लीजिए, भाग ले लीजिए। जहाँ भाग दिख रहा है वहां पर गुना। इसीलिए क्वेश्चन में लिख लिए माइनस का अर्थ क्या है, जहाँ माइनस दिखा वहां भाग ले लिए, प्लस दिखा वहां गुना ले लिए, जहाँ भाग दिख रहा है माइनस और गुना के जगह प्लस। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा 68 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि
कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन जो किया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, देख लेते हैं कि आखिर कौन सा नहीं बनाया जा सकता हम लोगों का इन्हीं में से, और किस में ये जो लिखा है इसी में आपको ढूंढना है। तो ढूंढते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा है PHON, तो देखिए तो P मिल रहा है, ये देखिए PHO यहाँ तक मिल गया दोस्तों, PHO, उसके बाद N है क्या, हाँ N और E तो बनाया जा सकता है, NE इधर मिल रहा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से HOP, तो देखिए H उसके बाद O यहाँ मिल रहा है दोस्तों, HO उसके बाद हम लोगों का P और E, तो E तो बनाया जा सकता है सर। उसी प्रकार से देखिए अगला लिखा है कि XEROX, तो देखिए तो हम लोगों को जैसे जीरोक्स लिखा है तो इसका मिल रहा है क्या, तो देखिए X मिल रहा है सर, E भी मिल रहा है, R कहीं मिल रहा है क्या, हाँ तो पता चल गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे R का प्रयोग किया है, क्या लिख देंगे, R का प्रयोग किया है। तो आप देखिए कहीं भी हम लोगों को R नजर उसमें आ रहा है कि XENOPHOBIA, कहीं हम लोगों का R नहीं, R का प्रयोग किया है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C सही हो जाएगा, कि सी ही नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि आर का प्रयोग क्या है, जबकि वहाँ पर आर कहीं हम लोगों का नजर नहीं आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लिखा है, तो कोड दिया गया है तो उसको सबसे पहले आपको कोड करना होगा कि आखिर कोड दिया है तो दिया है क्या, एल है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का आई है, उसके बाद हम लोगों का GLI, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए G, उसके बाद H, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का T लिखा है। तो इसी का कोड दिया है क्या क्या हम लोगों का, तो यहाँ पे इस जगह छोटा सा लिखते हैं K, उसके बाद H, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों F, उसके बाद हम लोगों का G, और क्या लिखा हुआ है S लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का पूछा है क्या साउंड का, तो यहाँ पे लिख लीजिए SO, उसके बाद UN, और क्या दोस्तों D, तो इसका निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको यही संबंध देखना है कि एक से कैसे लिखा है। तो ये देखिए अगर यहाँ से बात किया जाए दोस्तों कि L से यदि हम लोग चला जाएंगे K पे, तो क्या किया है, -1 लेटर घटाया है ABCD में, क्योंकि L में 1 लेटर। उसी प्रकार से देखिए I से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों H में, क्या किया है उसने 1 लेटर घटा दिया है। G से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों किसमें, F पे, तो क्या किया है, -1 लेटर घटा दिया है। H से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों G पे, तो क्या किया है, -1 लेटर घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए T से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों S पे, तो क्या किया है, -1 लेटर क्या कर दिया है दोस्तों, घटा दिया है। यानी सब संख्या में सब लेटर में 1-1 लेटर घटा दिया। तो उसी प्रकार से आपसे जिसका पूछा है, साउंड का पूछा है, तो आप साउंड में क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए शुरू से ही आप 1-1 लेटर क्या कर देंगे, घटाना चालू कर देंगे। जैसे ही 1 लेटर यहाँ पे घटाएंगे तो हम लोगों का S में 1 घटेगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, R आ जाएगा। उसी प्रकार से O में आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर घटा देंगे। जैसे ही O में 1 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। उसी प्रकार से U में 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि U में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का T हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का N में 1 लेटर घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहाँ पे N में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, M हो जाएगा। उसी प्रकार से D में 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर में C लिख देते हैं। तो देखिए RNTMC कहाँ मिल रहा है, RNTMC, RNT, देखिए R उसके बाद N उसके बाद TMC, तो ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है, 1-1 लेटर सब में घटा दिया है। तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का RNTMC ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब क्या हुआ कि इन चारों में से एक अलग है, वही चाहे भिन्न बोले चाहे विषम बोले। तो वहां पर देखिए किस तरह शब्द वाला पूछा था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंक वाला, कि इनमें से क्या है। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, सबसे पहले आपको स्क्वायर देखना होता है, क्यूब देखना होता है। अगर वो दोनों नहीं दिखेगा तो फिर अभाज्य संख्या वो दोनों नहीं दिखेगा, तो सम विषम वो नहीं दिखेगा, तो फिर विभाज्यता का नियम वो नहीं दिखेगा, तो फिर अंकों का योग। बहुत सारा लॉजिक है इस तरीके क्वेश्चन करने का। तो देखिए सबसे पहला लॉजिक हम लोगों का स्क्वायर और क्यूब में करते हैं। तो ये देखिए 1600 क्या है दोस्तों, हम लोगों का निसंदेह जानते हैं कि ये क्या है हम लोगों का, कि 40 का स्क्वायर है। ये हम लोगों का क्या है दोस्तों,
50 का स्क्वायर है, 3600 किया है दोस्तों हम लोगों का 60 का स्क्वायर है। लेकिन ई जो है हम लोगों का डी नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये किसी का हम लोगों का वर्ग नहीं है, जिसको वर्ग बोलते हैं किसी का वर्ग नहीं है। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, किसी का वर्ग नहीं है। एक बात मेंशन कर देंगे, किसी का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि 1640 का वर्ग है, 2550 का वर्ग है, 3660 का वर्ग है, लेकिन हम लोगों का 4000 किसी का वर्ग नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ये देखिए कथन किस तरीके से लिखा है, कह रहा है कि ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं, यानी कि कथन में कह रहा है। देखिए किस तरीके से लिखा है, पहले कथन को गौर कीजिए। ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे, यहाँ पे कह रहा है जब सेब की आपूर्ति कम होती है कीमत बढ़ती है। तो ये बात डायरेक्टे गलत कर देंगे। चर्चा हुआ है कथन में सेब खराब होने का, और यहाँ कीमत उमत बढ़ा रहा है। देखिए जो मन सो लिख दिया है। उसके बाद कह रहा है कि सेब जितने महंगे उतनी अच्छी कोटि के होंगे। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। वहाँ कह रहा है ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे, और यहाँ कह रहा है कि सेब जितने महंगे होंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, सेब जितने महंगे होंगे उतनी अच्छी कोटि के होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों का दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी निकल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे यही कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर आपका जो है ई वाला दो वाला निकल रहा है, और कहेगा सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी केवल दो निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखेगा और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कर रहा है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया है। वहां पर साफ साफ बोला है कि ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं। तो हम लोगों का कथन में निष्कर्ष में है कि सेब आपूर्ति, पहला तो ऑप्शन हम लोगों का गलत होबे करेगा। दूसरा देखिए कह रहा है सेब जितने महंगे होंगे उतनी अच्छी कोटि के होंगे। वो बात कहाँ है, कथन में कहाँ बोल रहा है कि कह रहा है सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे। यहाँ पे ये कहाँ बोला है कि उतने अच्छे कोटि के होंगे, इस तरह के होंगे, उस तरह के होंगे। वो बात कथन में कहाँ चर्चा है। इसलिए हम लोग कथन से रिलेटेड करके निष्कर्ष निकालते, ये नहीं कि अपने मन से निकालेंगे। तब तो हम लोगों का यहाँ पे दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो रहा है कि जितना महंगा लेंगे उतना अच्छा होबे करता है। ये बात दुनिया जानता है, तुरंत सही कर देगा, इसलिए गलती होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग कथन से चलते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से चलेंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए डैश के जगह भरना है। जैसे ये जो डैश लिख ले है कि यहाँ पर क्या आएगा, जैसे बी, उसके बाद ए, सी डैश, उसके बाद ए और सी डैश, उसके बाद ए, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों ए, उसके बाद यहाँ पर सी, इस जगह पे सी है। ये जो इस तरीके से कर दिया है सी, वहाँ पे गौर कीजिएगा सी, उसके बाद हम लोगों का लिखा है बी, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद बी और ए। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले लेटर और डैश को काउंट कर लेना है कि कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है। तो निसंदेह हम लोग जानते हैं कि 15 को एक ही तरीका है सर तोड़ने का, यानी क्या 3 गुना क्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 5। 3 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आप 3 तो सीरीज पहले लेकर देखिए। यहाँ पे 3 को कट कर दीजिए, यहाँ पे 3 को कट कर दीजिए, यहाँ पे 3 को कट कर दीजिए, यहाँ पे 3 को कट कर दीजिए। अगर 3 से नहीं बनेगा तो 5 से बनाना होगा। तो पहले देखते हैं आखिर यहाँ पर हम लोगों का बनेगा तो बनेगा क्या। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि आखिर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो करेंगे क्या, मान के चलिए कि अगर यहाँ पर सी भर देते हैं, अगर सी से अगर इस जगह पे हम लोग क्या भर देते हैं दोस्तों, देखिए एक तरीके से हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ पर सी भर दिए तो सी बी ए, अगर यहाँ पे सी बी ए, यहाँ भी सी बी ए, उसी प्रकार सी बी ए, और यहाँ पे भर देते हैं सी बी। तो देखिए एक सीरीज बन गया। आपको वही बताना था कि डैश के जगह ऐसा क्या भरेंगे जो कि एक सीरीज, कभी भी इस तरीके का प्रश्न है तो आपको हमेशा सीरीज ही बनाना होता है। ये देखिए सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, एक सीरीज बन गया। तो हम लोग क्या क्या भरे, सी भरे, उसके बाद डबल बी भरे, ए और सी। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए सी, उसके बाद डबल बी, उसके बाद ए और सी। तो सी, उसके बाद हम लोगों का सी, उसके बाद डबल, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए में तो मिल ही रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कभी इस तरीके का प्रश्न आया तो हमेशा हम लोग इस तरीके से करते हैं कि एक सीरीज बनाना होता है। सीरीज बन गया सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया। अब देखिए, अब देखते
देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट का पसीना यहाँ पे हट होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और यही कहेगा कि हमसे तो बनबे नहीं करेगा, लेकिन ट्राई करना ही नहीं चाहता है, चाहे देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, बस आपको तरीका को समझना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए करें कि दो हम लोगों का वैन है, वैन मतलब गाड़ी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दिशा बना लीजिए। ई साइड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है, हमेशा आपको बताया है, और ई साइड में आपको क्या होता है, पश्चिम। अभी ये बात बता चुके हैं कि पूर्व और इधर पश्चिम, और ऊपर में क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर ले लेंगे, और नीचे हम लोग क्या ले लेते हैं, दक्षिण ले लेते हैं। हमेशा कभी भी प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, बाकी कोई तरीका आप नहीं अपनाइए, क्योंकि हमेशा जो तरीका है यही तरीका सबसे बेस्ट है। तो देखिए अब जैसे जैसे कहा है वैसे कर दिए। तो दो वैन है यानी गाड़ियां एक्स और वाई एक ही स्थान से निकलती है, तो कह रहा है कि एक्स जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हम इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, यानी कि इस जगह पे हम प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं इस जगह से। तो यहाँ से हम लोगों का 5 किलोमीटर क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर चलता है। तो इस साइड चला दिए दोस्तों, हम लोगों का 5 किलोमीटर चला देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं दोस्तों कि 5 किलोमीटर चल दिया, पश्चिम की ओर चल दिया 5 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर चला। उसके बाद हम लोगों का देखिए आगे क्या कहा है कि 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर अपने हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बायां इधर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का 3 किलोमीटर मान लेते हैं, इतना सा दूरी क्या चला, वो 3 किलोमीटर चल दिया। तो हम लोगों का ई कौन चला दोस्तों, एक्स चला, यानी एक्स पश्चिम की ओर। उसके बाद यहाँ, तो हम लोगों का यहाँ पे आ गया दोस्तों, एक्स आ चुका है, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स हो गया। अब देखिए कह रहा है कि वाई दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है। अच्छा, तो इसी जगह से वाई को चला देंगे, और 13 किलोमीटर यानी कि यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक मान लिए कि 13 किलोमीटर क्या चला दोस्तों, दक्षिण की ओर चला। कौन, तो वाई चल रहा है। अब देखिए वाई 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर, ये देखिए पश्चिम की ओर मुड़ गया, तो पश्चिम इधर होता है, हम लोग बात बता चुके हैं कि पश्चिम इधर होगा, और 5 किलोमीटर ऊपरों में 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लोगों का 5 किलोमीटर चला। कौन, ये बात हुआ वाई का, ये बात किसका हुआ दोस्तों वाई का। तो अब देखिए वही कह रहा है कि अब हम लोगों का यहाँ तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों का देखिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, और आगे फिर कह रहा है कि हम लोगों का देखिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये देखिए फिर हम लोगों का क्या मिल रहा है, किधर मुड़ रहा है दोस्तों, हम लोगों का बाईं ओर मुड़ रहा है। तो ठीक है सर, बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों क्या क्या कहना चाह रहा है कि 13 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर हम लोगों का पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अब फिर कह रहा है कि अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है, और कितना किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो कह रहा है कि 7 किलोमीटर चलता है। तो चला दीजिए, ये देखिए 7 किलोमीटर अगर चलता है दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने बाईं ओर, तो ई साइड में दायां हो जाएगा, और ई साइड में क्या हो जाएगा, बायां। बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे की ओर आएगा, कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर आएगा। तो ठीक है, 7 किलोमीटर आएगा। तो अब कह रहा है कि एक्स और वाई के संबंध में कहाँ है, तो देखिए हम लोगों का यहाँ से, ये देखिए ये नीचे चला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, समझते चलिए कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी हम लोगों का इधर 3 है, तो इधर 3 हो जाएगा, टोटल 13 है दोस्तों। तो ई हो जाएगा 10 किलोमीटर, और नीचे चला हम लोगों का 7 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि एक्स के संबंध में वाई किस दिशा में है, तो वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझ लीजिए आप अच्छे से, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। अगर आप एक बार नहीं समझे तो आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या, कि आप साफ साफ बोल रहे हैं कि 7 किलोमीटर वो क्या चला हम लोगों का, यहाँ पर बोला है कि आगे 7 किलोमीटर मुड़ जाता है, और किधर, बाईं ओर। तो बायां किधर होता है हम लोगों का, इधर होगा, क्योंकि पश्चिम की ओर जा रहा है, तो दायां ऊपर होगा, नीचे होगा बायां। तो नीचे में हम लोग 7 किलोमीटर चलाए, तो 10 7 क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। और यहाँ पूछा एक्स के संबंध में वाई अब कहाँ है, तो वाई पूछा है, तो वाई दक्षिण की ओर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया हम लोगों का
कि उदाहरण के लिए दिया है, तो उदाहरण कुछ नहीं, आपसे पूछा है कि इसका कोड आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका कोड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ पर इसका कोड पूछा है, तो आप हमेशा इस तरीके के प्रश्न पीछे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए 9 और 8 उठाइए, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 9 और 8। तो 9 हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और इधर से हम लोगों का 8 लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों, u आ रहा है। तो आखिरी में u है क्या, नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। कैसे चेक किए हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इधर से चलते हैं पीछे से, तो पीछे से 9 और 8 उठाए, ये देखिए 9 और 8 लिख दिए, तो 9 आपको कहाँ नजर आएगा, तो 9 सबसे पहले यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पे 9 है, और इधर से लेंगे दोस्तों हम लोगों का 8, तो क्या आ रहा है हम लोगों का 9 और 8 के बीच में u आ रहा है, तो आखिरी में m है, तो नहीं हो पाएगा सर, इस प्रश्न का आंसर ये वाला नहीं होगा। अब बी नंबर चेक कीजिए, जैसे ही बी नंबर चेक करेंगे, बी नंबर जैसे ही चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए तो हम लोग करेंगे 1 और 2, तो 1 सबसे पहले आपको ई वाला लाइन में लेना होता है, पहले ई वाला लाइन, ये देखिए जो घिस रहे हैं ई वाला, उसके बाद आपको इधर ऊपर में देखना होता है, पहले ई वाला जो बड़ा एकदम अंडरलाइन कर दिए, पहले ई साइड में देखना होता है, 1 जो है ई साइड में लेना होता है। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो ये देखिए 1 यहाँ है, और उसके बाद 2 हम लोगों का यहाँ है, तो 1 और 2 लिए, तो 1 और क्या 2, तो m आ रहा है आखिरी में, तो आखिरी में m है सर। उसी प्रकार से हम लोग आखिरी से चेक किए, कहाँ से, ये जो 1 और 2 पीछे से, अब 3 और 2 ले रहे हैं, तो 3 और 2 लीजिए, कहाँ मिल रहा है सर 3, ये देखिए 3 यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए 3 यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद 2 तो यहीं पे जाएगा दोस्तों, 3 और 2 के बीच में a, आखिरी से देखिए m के बाद a आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है सर, तो ये बात हम लोगों का सही हो रहा है। 9 और 7 लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं 9 और 7, तो 9 कहाँ है सर, ये देखिए यहाँ पर 9 है दोस्तों ईटों में, और इधर से हम लोग 7 ले लेंगे, तो ये देखिए W, तो W है क्या, ये देखिए W आ गया। उसी प्रकार से हम लोग लेंगे दोस्तों 8 और 6, तो 8 कहाँ है सर, ये देखिए इस जगह पे 8 है यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों का 6, तो S आ रहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग आखिरी से ही चेक करते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से कर देते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना और घंटी को दबा देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।